Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केजरीवाल को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार केजरीवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटाए जाने की बात कह रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सुना दिया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने और मुख्यमंत्री ने कैसे जवाब दिया है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि आज फिर से इस 2024 के चुनाव में बुआ बबुआ प्रधानमंत्री ने कहां और कैसे शुरू किया। इस बार बुआ शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किसके लिए किया है और कैसे वो ममता बनर्जी को भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में घसीट लाए। ये भी बताएंगे कि कौन सा वो छोटा एक दल है जिसने समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जेल से निकलने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल लगातार एक बात कह रहे हैं, और वो ये कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। बस 2-3 महीने की बात है। केजरीवाल अपनी हर सभा में ये बोल रहे थे, दिल्ली में बोला, लेकिन आज केजरीवाल लखनऊ में थे। हालांकि शुरुआत में स्वाति मालीवाल को लेकर यूपी तक के एक सवाल से उन्हें जूझना भी पड़ा और उन्होंने ना बोलना ही बेहतर समझा। उसके वीडियोस आप देखेंगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में यही बात रखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देगी, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो हटा देगा, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फट पड़े और उन्होंने केजरीवाल का भी खूब जवाब दिया है। सुनिए पहले केजरीवाल की ये बातें जो केजरीवाल ने कही और मुख्यमंत्री ने उसका जवाब कैसे दिया है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में बुआ और बबुआ का तंज तो आपको याद होगा। किस तरीके से बीजेपी ने अखिलेश यादव और मायावती को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा था और शब्द दिए थे बुआ और बबुआ। हालांकि चुनाव के बाद अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन बुआ और बबुआ के नाम से बातें चलती रही। वो धीरे धीरे खत्म भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री इस चुनाव में एक बार फिर बुआ और बबुआ को ले आए। लेकिन इस बार बुआ मायावती नहीं, इस बार प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए और ममता बनर्जी को भी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में घसीटते हुए उन्होंने कहा कि एक बुआ तो साथ छोड़कर चली गई, अब वो नई बुआ को लाएं। यानी कि भदोही की सीट से, जहां से टीएमसी का उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में है, टीएमसी को अखिलेश यादव ने एक सीट दी है और वहां पर आज प्रधानमंत्री की सभा दी और उन्होंने इसी टीएमसी के बहाने ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुआ कहा और अखिलेश यादव को बबुआ। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री ने और कैसे ममता बनर्जी को यहां खींच लाए हैं।
बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया, अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं। तो प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं में अब प्रधानमंत्री किसी को बख्श नहीं रहे। बेशक ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। कमलापति त्रिपाठी के पोते को जरूर अखिलेश यादव ने यहां से टिकट दिया है और ममता बनर्जी के कहने पर एक सीट दे दी है, लेकिन ना तो ममता बनर्जी यहां चुनाव प्रचार में आई हैं और ना ही ममता बनर्जी की पार्टी का कोई कैंपेन हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जरूर ममता बनर्जी को भी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब अगली खबर। उधर चुनाव के बीच भी अब छोटे दलों का दल बदलना जारी है, गठबंधन बदलना जारी है। महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य, और केशव देव मौर्य कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी अखिलेश यादव से मोहब्बत, कभी अखिलेश यादव से अदावत, ये चीजें चलती रहती। लेकिन चुनाव के ऐन पहले उनकी एक तस्वीर आई थी जब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और ये माना गया कि वो समाजवादी पार्टी के न सिर्फ साथ हैं बल्कि उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने महान दल को कोई सीट नहीं दी थी, लेकिन उन इलाकों में जहां पर महान दल और केशव देव मौर्य का अपना एक जनाधार है, जिसमें फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, शाहजहांपुर, इस तरीके के जो इलाके हैं, वहां पर जो मौर्य वोट है उसमें उनका प्रभाव माना जाता है। अब जबकि उन इलाकों के चुनाव खत्म हो गए तो केशव देव मौर्य ने अचानक समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और धोखा ऐसे कि समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। हालांकि काफी पहले ज्वाइन कर चुके थे और टिकट भी दे दिया। तो उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि बाबू सिंह कुशवाहा को सपा ने टिकट दिया और उनकी अपनी जो पूछ थी वो बिल्कुल कम होती चली गई। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तेमाल किया गया और मेरे बहाने बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी ने ले लिया। यही नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा ने उन इलाकों में भी चुनाव प्रचार किए जो इनके गढ़ थे, ऐसा कहा गया। तो केशव देव मौर्य को ये झटका लगा और उन्होंने खुद ब खुद पार्टी से समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, शाहजहांपुर की एक विधानसभा की सीट जहां चुनाव हो रहा है, वहां पर उन्होंने अपनी इसी चिट्ठी में दावा किया कि चूंकि बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने उन्होंने बीजेपी को विधानसभा के में इस उपचुनाव की सीट जितवा दी है। खैर, तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि केशव देव मौर्य कभी इस पाले कभी उस पाले और बिल्कुल साफ राजनीति की बात करते नहीं दिखाई दिए हैं। खैर, अब किधर हैं ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपने लेटर में बीजेपी को जिताने की बात जरूर कर दी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।